शनिवार का दिन गुप्त नवरात्र आज प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर यदि हमारे को कहीं पर बगीचे में या जंगल में रहने का अवसर मिलता है तो हमारी साधना और ज़्यादा साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। नवरात्रि का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। इसी के साथ यदि गुप्त नवरात्रि का समय है वह साधना की दृष्टि से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुप्त रूप से जो साधना की जाती है उस साधना का अपने आप में एक नया ही प्रयोग होता है और वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी आने का अवसर मिला। एक सप्ताह यहाँ पर रहे। अब वापिस 52 गजा बालाजी धाम शक्ति पीठ तीर्थ कांटाबाजी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज ऐसे उपवन में गुप्त नवरात्रा में आने का अवसर मिला। साथ में शनिवार का योग है, यह भी मिल जाता है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आज जो साधना है वह अवश्य ही आगे जाकर साकार रूप है ग्रहण करेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने आप ही मन में जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। नवरात्रि का समय जागरण का समय होता है। फूल की तरह खिलते हुए अपने जीवन को और ज़्यादा साधना की दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो यह गुप्त नवरात्रा हमारे जीवन के लिए एक तरह से नया आयाम प्रदान करने वाला बन जाएगा, नए इतिहास का निर्माण करने वाला बन जाएगा। हमारा जीवन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशा की ओर साधना की दृष्टि से गतिशील बनना प्रारंभ होगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। आज हमारे को एक महत्वपूर्ण चीज़ है वह देखने को मिल रही है। केले के वृक्ष तो हमने हमारे जीवन में हजारों नहीं लाखों की तादाद के अंदर कच्छ प्रदेश में देखे थे, पर ये जो केले का पेड़ है यह एक अलग ही पेड़ है। इस पेड़ की आभा प्रभा शोभा यह एक निराली है। इस पेड़ के अंदर यह विशेषता है, इस पेड़ के कोई भी केले का फल नहीं लगेगा, केवल यह सौंदर्य प्रधान पेड़ है। देखने के अंदर बहुत ही ज़्यादा मन को प्रफुल्लित करने वाला पेड़ है। ऐसे पेड़ बहुत कम नज़र आते हैं जो इस तरह से इतने ज़्यादा विकसित विकस्वर है, वो हमारे को नज़र आ रहे हैं। जब हम यात्रा करते हैं, ऐसे स्थानों पर जाते हैं, उपवन है, बाग है, बगीचे है, वहाँ पर हमारे को ऐसी चीज़ों से स्वयं साक्षात्कार करने का एक दुर्लभतम अवसर है वह भी प्राप्त हो जाता है। जब दुर्लभ जड़ी बूटियों से साक्षात्कार करने का अवसर मिलता है तब मन के अंदर ये भाव जागृत होती हैं, क्या हम भी हमारे जीवन को शरीर की तरह आत्मा को भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए ध्यान, आसन, प्राणायाम, योगा इसका प्रयोग करके अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर गतिशील है वह बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। तो आज शनिवार का दिन गुप्त नवरात्रि प्रारंभ का दिन है। बगीचे के अंदर ये दिन और ज़्यादा साधना को परिपुष्ट कराने वाला दिन है। ये साधना के लिए और भी ज़्यादा मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बनेगा, ऐसा विश्वास मन के अंदर जागृत हो रहा है। तो ये केले के पेड़ की तरह हमारा जीवन भी साधना से और ज़्यादा विकसित बनता रहेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं
बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।